नमस्कार। आज हम सब मिलकर भारतीय लोकतंत्र की उस नींव को समझने की कोशिश करेंगे जो हम सभी को एक सम्मानजनक जीवन का हक देती है, हमारे मौलिक अधिकार। तो कभी सोचा है कि जब सरकार या राज्य इतना शक्तिशाली हो तो फिर आम इंसान की रक्षा कौन करता है? वो कौन सी ढाल है जो हमें बचाती है? तो आज की हमारी चर्चा में हम यही सब जानेंगे। देखेंगे कि ये अधिकार असल में है क्या, कितने तरह के होते हैं और सबसे जरूरी, इन्हें सुरक्षित कैसे रखा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। आखिर ये मौलिक अधिकार हैं क्या? और ये इतने जरूरी क्यों हैं? और हमारे पहले सवाल का जवाब, वो ढाल यही है, मौलिक अधिकार। देखिए, ये सिर्फ कुछ लिखे हुए अधिकार नहीं है, बल्कि हमारे संविधान की दी हुई पक्की गारंटी है जो हर एक नागरिक की रक्षा करती हैं। और ये कोई हवाई बातें नहीं है। इन्हें बाकायदा भारतीय संविधान के भाग 3 में यानी पार्ट 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक एक-एक करके समझाया गया है। पता है, संविधान का ये हिस्सा इतना इतना ज्यादा जरूरी है कि इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा ये वो ऐतिहासिक दस्तावेज था जिसने 1215 में इंग्लैंड के राजा की शक्तियों पर लगाम लगाई थी। ठीक वैसे ही हमारे मौलिक अधिकार भारत में सरकार की ताकत को सीमित करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि स्वतंत्रता के ये स्तंभ हैं कौन-कौन से? हमारे संविधान ने हमें कुल 6 तरह के मौलिक अधिकार दिए हैं। समानता के अधिकार से लेकर संवैधानिक उपचारों के अधिकार तक। सच कहूं तो ये 6 अधिकार ही हमारे लोकतंत्र की जान है। आज हम इनमें से कुछ सबसे जरूरी अधिकारों पर करीब से नजर डालेंगे। वैसे एक दिलचस्प बात यह है कि शुरू में 7 अधिकार हुआ करते थे। एक 7वां अधिकार था संपत्ति का अधिकार, लेकिन बाद में 1978 में 44th संशोधन के जरिए इसे मौलिक अधिकारों की लिस्ट से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। चलिए अब एक-एक करके इन अधिकारों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले स्तंभ की, समानता का अधिकार, यानी सबके लिए बराबर मौकों का वादा। इसका मतलब क्या है? आर्टिकल 14 यानी अनुच्छेद 14 ये गारंटी देता है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं। भारत की जमीन पर किसी भी व्यक्ति के साथ कानून अलग तरह से बर्ताव नहीं करेगा। हाँ, ये अधिकार वैसे तो सबके लिए है, नागरिक, विदेशी, सब। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे देश के राष्ट्रपति और राज्यपालों को कुछ खास छूट मिलती है, या फिर विदेशी राजनयिकों को। ऐसा इसलिए ताकि ये लोग बिना किसी रुकावट के अपना काम कर सकें। अब आता है अनुच्छेद 15, जो इस बराबरी की बात को एक कदम और आगे ले जाता है। ये साफ साफ कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक से सिर्फ उसके धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म की जगह के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। और जानते हैं, बराबरी का ये सिद्धांत सरकारी नौकरियों में भी लागू होता है। अनुच्छेद 16 ये पक्का करता है कि हर नागरिक को सरकारी नौकरी पाने का बराबर मौका मिले। हाँ, इसमें समाज के कुछ वर्गों के लिए बराबरी लाने के मकसद से आरक्षण का भी प्रावधान है। और समानता के अधिकार को पूरी तरह मजबूत बनाने के लिए 2 और बहुत जरूरी बातें हैं। अनुच्छेद 17 जो छुआछूत जैसी सामाजिक बुराई को पूरी तरह खत्म करता है और इसे एक दंडनीय अपराध बनाता है। और अनुच्छेद 18 जो राजा महाराजाओं वाली उपाधियों को खत्म करता है ताकि कोई खुद को दूसरों से ऊंचा ना समझे। हाँ, सेना या शिक्षा से जुड़ी उपाधियां रखी जा सकती हैं। तो ये थी समानता की बात। अब आते हैं दूसरे सबसे जरूरी अधिकार पर, स्वतंत्रता का अधिकार। ये उन अधिकारों का एक पूरा गुच्छा है जो किसी भी लोकतंत्र के लिए ऑक्सीजन की तरह है। और इसके दिल में है अनुच्छेद 19, जो हमें एक साथ 6 तरह की आज़ादियां देता है, जैसे कि अपनी बात कहने और उसे जाहिर करने की आज़ादी, शांति से कहीं भी इकट्ठा होने की आज़ादी, संगठन या यूनियन बनाने की आज़ादी, देश में कहीं भी आने जाने की, कहीं भी बस जाने की और कोई भी पेशा या व्यापार करने की आज़ादी। इसके बाद आते हैं अनुच्छेद 20 और 21, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 20 हमें किसी भी अपराध के लिए मनमानी सजा से बचाता है, और अनुच्छेद 21 ये तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट में समय समय पर बहुत व्यापक तरीके से की है। और इसी जीवन के अधिकार से जुड़ा एक और बड़ा कदम उठाया गया 2002 में। 86वें संविधान संशोधन के जरिए अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। इसने 6 से 14 साल तक के हर बच्चे के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया।
सोचिए, इस एक बदलाव ने करोड़ों बच्चों का भविष्य बदल दिया। अच्छा, ये सारे अधिकार तो बहुत अच्छे हैं, पर सवाल ये है कि अगर कोई इन अधिकारों को छीनने की कोशिश करे तो क्या होगा? यहीं पर काम आता है इन अधिकारों का सुरक्षा कवच। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात समझने वाली है। देखिए, कुछ अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही मिलते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 15, 16, 19। लेकिन कुछ अधिकार ऐसे भी हैं जो भारत की धरती पर मौजूद हर इंसान को मिलते हैं, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी। जैसे अनुच्छेद 14 यानी कानून के सामने बराबरी, या अनुच्छेद 21 जीने का अधिकार। और इन सभी अधिकारों की सबसे बड़ी गारंटी है अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। ये वो अधिकार है जो हमें अपने किसी भी मौलिक अधिकार के हनन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाने की ताकत देता है। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि ये अधिकार असीमित नहीं है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। कुछ खास हालात में इन पर भी कुछ सीमाएं लगाई जा सकती हैं। जैसे अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। इसी तरह देश की सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने के लिए संसद, सेना और पुलिस बलों के सदस्यों के अधिकारों पर कुछ पाबंदियां लगा सकती है। तो ये सब जानने के बाद एक आखिरी सवाल मन में आता है। अगर ये अधिकार एक नागरिक की ढाल हैं, तो क्या एक नागरिक के तौर पर हमारे कुछ कर्तव्य, हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी नहीं बनती? अधिकार और कर्तव्य, क्या ये वाकई एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।